मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे हुई थी। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील नहीं होते, सरकार संवेदनशील नहीं होती, सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती, तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर की बैठक नहीं होता। और उस बैठक में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि आज की जो बैठक है, हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है कि आप इन लोगों के साथ बैठिए, इन लोगों की समस्या को पर एक बार चर्चा करिए, इनकी समस्या को जानिए और उसके बाद उसका प्रस्ताव बनाकर, उसका फाइल बनाकर हमारे पास लाइए। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, जब सरकार हमारे लिए 2 कदम चलना चाह रही है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जब हम इतना दिन धैर्य रख सकते हैं, इतना दिन इंतजार कर सकते हैं, तो 1 महीना में, 1.5 महीना में, 2 महीना में बहुत कुछ बन नहीं रहा है, बिगड़ नहीं रहा है। हाँ, और यदि लगेगा हमें कि सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, सरकार हमको गुमराह कर रही है, तो फिर संघर्ष के राह पे चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पॉजिटिव है, सकारात्मक चीजें चल रही है, तो समय के अनुसार थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और आप चिंता नहीं करिए। सकारात्मक क्या चल रहा है भाई, तो लोग जानना चाहते हैं, क्या सकारात्मक चल रहा है, क्या नकारात्मक चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। क्योंकि सरकार, विधायक जी, सिस्टम, अधिकारी, सब इसी के बीच में एक कॉकस बन गया है। और इस कॉकस में एंट्री कैसे हो, कॉकस एक बार टूटे कैसे, ये जो एक जाल बुना जाता है और उस जाल में जिस तरीके से अपने अपने दाव के लिए पक्षी है वो जाल में फंसना नहीं चाहता है, और शिकारी का काम है कि उस जाल को इतना मजबूती से बांध दो कि कोई निकल न जाए। दोनों के बीच में फंसा हुआ है। शिकारी शिकार करने के लिए आतुर है, शिकार बेतहासा भागता दौड़ता घूम रहा है। समस्या इस बात की है कि जैसे आपकी कार्यवृत्ति जारी हुई, कार्यवृत्ति में सरकार ने कहा कि कुछ काम 15 दिन में, कुछ काम 11 दिन में, कुछ काम 12 दिन में, कुछ 14 दिन में। फिर उसके बाद 5 सितंबर का धरना, आपका धरना कितने को हुआ है अगस्त में विक्रम सिंह? 6 तारीख से लेकर 9 अगस्त, 6 अगस्त से 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त, मतलब 1 महीने बाद वो धरना हुआ। और उस 1 महीने के दौरान आपकी कई मर्तबा मुलाकात भी हुई, और जब आपके कुछ काम करने की जरूरत आई तो डीजी मैडम को डेगू हो गया, और जब डीजी मैडम ने ज्वाइनिंग कर ली तो प्रमुख सचिव अपने घर चले गए 5 सितंबर के बाद। ये सब बातें आप समझते हो, हम समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन काश ये सब चीजें अनुदेशक और शिक्षा मित्र पर ही लागू होती हैं। अभी लोगों के सवाल हैं और वाजिब सवाल हैं। जो अनुदेशक शिक्षा मित्र सवाल कर रहा है वो वाजिब सवाल कर रहा है कि आखिर सारी आचार संहिता, सरकार की कार्यशैली, सरकार की जवाबदेही केवल इन्हीं 2 विभागों के लिए होती है, या जो इसके साथ और 1-2 विभाग नहीं है, पंचायत सहायक है, बिजली विभाग का संविदा कर्मी है, लगभग 60 से 70 विधायक हैंगे। और इन 60 से 70 विधायकों, 60 से 70 विभागों को ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, और वास्तव में नहीं हो रहा। होता तो देखता। तो सरकार के बीच बैठे अधिकारी कर्मचारी ये क्यों नहीं सरकार तक बात पहुंचाने का काम कह रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्यों इस काम में डिले होता है। मैं बिल्कुल कह रहा था आपके सामने, शर्मा जी से और दोनों विधायकों, और 2 विधायक थे, दिनेश दीक्षित जी, कल भी आप कमेंट लिख रहे थे, आज भी लिख रहे हैं न। मैं कल चुप था, कल मैं सारी बातें सुनवाना आपको चाहता था। जैसे आपको लगता है कि मेरे यहाँ सिर्फ सरकार की चापलूसी करने के लिए हम सब संगठनों को बिठा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही विक्रम रुकते नहीं थे हमें सरकार का विरोध करने से। अब इन्हें दिख रहा होगा सरकार से मिल रहे हैं। समस्या दोनों है, अगर विक्रम सिंह सरकार से सवाल करने लगे तो विक्रम सिंह मिलने नहीं दे रहे, सरकार से राजीनामा करने लगे तो लगता है कि गुलामी करने लगे, अधिकारी से मिलने
तो लगता है कि अब अधिकारी की गुलामी करने लगे, कोर्ट का जिक्र करें तो लगता है कोर्ट में फंसा दिया। तो आखिर क्या होना चाहिए? विक्रम सिंह कैसे राहत